सुप्रभात सभी टेक टू विद फ्रेंड्स देखने वाले यानी कि तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल को देखने वाले मित्रों को मेरी तरफ से आज हम बात करेंगे टॉकबैक के एक ऐसे फीचर पर जिससे के कारण सभी लोग कंफ्यूज हैं, जानकारी पूरी है नहीं और हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चलिए आज इस जेस्चर के बारे में बात करते हैं। हैंडल जेस्चर इन टॉकबैक। व्हाट इज़ द हैंडल जेस्चर इन टॉकबैक? किसी भी चीज़ को खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उसके बाद फिर उस पर कोई भी वक्तव्य देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी तो कुछ भी कह सकता है कोई। हैंडल जेस्चर का अर्थ क्या होता है? हैंडल इन जेस्चर, आप पहले इसका अर्थ समझिए, यानी कि इसको हमें पहले इसका ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता है। जेस्चर को हैंडल करना, ये जब जेस्चर ऊपर नीचे होता है, कई बार हमारा जंपिंग होता है जेस्चर, हम कुछ करते कुछ है काम कहीं कुछ और होता है, तो ये क्या होता है? क्योंकि जेस्चर हैंडल नहीं है। अब इसका सही पता आपको वेब ब्राउजिंग में लगेगा। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो जेस्चर पहले ही तरह काम करेगा। जैसे पहले कई बार जेस्चर अप हो जाता था या जंप हो जाता था अपने आप ही, हम किसी पे क्लिक करते थे तो जेस्चर किसी पे क्लिक होता था। लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ है, अब की बात करते हैं। इसके बाद जो है, अब जो वर्तमान में जो हैंडल इन जेस्चर का ऑप्शन आया है, हालांकि ये 12 में तो नहीं है ऑप्शन, मैंने किसी फ़ोन में नहीं देखा, मेरे पास दूसरे सैमसंग के फ़ोन है उनमें नहीं, लेकिन 13 में ये ऑप्शन है। अगर आपके पास भी 13 वर्जन है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉकबैक के एडवांस सेटिंग में डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर सेटिंग में आपको ये मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं एक बार कैसा है। मैंने इसको ऑन कर रखा है वैसे अभी तो कभी भी जो जेस्चर है वो, इसको अगर ये फीचर अगर ऑन रखेंगे तो जेस्चर जंप नहीं करेगा आपका। मतलब जेस्चर जो है, इसको अगर आपने टॉकबैक की डेवलपर सेटिंग में जाकर इस हैंडल जेस्चर इन टॉकबैक को ऑन कर दिया तो आपका जेस्चर एकदम स्मूथ सही जगह पे चलेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर, हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। देखिए, मतलब मैंने जितना फास्ट किया काम फास्ट से चल रहा है और जेस्चर जंप नहीं किया। अब जेस्चर जंप करने का कारण क्या है? जेस्चर जंप करने का कारण हमारी उंगली ऊपर नीचे हम जल्दी जल्दी स्वाइप करते हैं तो उंगली ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसमें तो टॉकबैक क्या करेगा, वो तो अपने को उस हिसाब से फ़ोन को यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, ये पेज शुरू से हम लेते हैं, ये वाला फ़ोन पे, ठीक है। इस पर जितने भी आइकन है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और तरीके से करेंगे, देखिएगा बिल्कुल नहीं हिलेगा। Envision placed ID Amazon SB Gmail Twitter Insta WhatsApp Face Messenger Telegram WhatsApp page phone Internet Message Camera Apps Collab Draw Button, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, अब कोलैप्स ड्रो वो तो इसका है स्क्रीन रिकॉर्डर का, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जेस्चर टॉकबैक इन जेस्चर ऑन या ऑफ कर रखा है। गलतफहमियाँ, लोग एक बस अपन ऐसे ही सोच लेते हैं, फिर दूसरों को भी इस तरह की जानकारी दे देते हैं कि इन्हें इसको ऑफ कर देना चाहिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ इसको ऑफ करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, मैं आपको टॉकबैक जेस्चर लगाते हैं अपन, टॉकबैक मेन्यू, ठीक है, और टॉकबैक सेटिंग खोलेंगे फ़ोन की। टॉकबैक सेटिंग्स, मैंने टॉकबैक की सेटिंग खोली और आपको पता है, हम जब भी वीडियो बनाते हैं, जितने लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, हम वीडियो सटीक ही बनाते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करके फिर वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन देख लिया और उस पर शुरू कर दिया बोलना, वो नहीं। चलिए एडवांस सेटिंग में चलते हैं। एडवांस सेटिंग्स चलते हैं। स्पीक पासवर्ड्स, reduce window and ऑप्शन है, keyboard developer settings, ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, नीचे चलते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑप्शन है? 1 version code diagnose display speak handle gestures in talkback on switch हैंडल जेस्चर इन टॉकबैक ऑन स्विच, ये ऑन है अभी, और मेरा जेस्चर देखिए सही से चल रहा है। explore enable log out filter collab draw selfie pause stop 4 edge navigate develop off explore enable no debugging off switch। इसको ऑफ करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इतना पड़ जाएगा कि आपका जेस्चर आपके कंट्रोल से कई बार बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी अपने कंट्रोल में है ये जेस्चर। हैंडल जेस्चर इन ऑन टॉकबैक का अर्थ ही यही होता है कि आपका टॉकबैक का जेस्चर जो है वो हैंडल रहेगा। देखिए, जब भी इसको अपन बंद करके चालू करेंगे तो एक ऑप्शन बोलेगा टॉकबैक, enable performance, कहाँ गया ये echo, ये देखिए, enable performance to explore by top echo recognized speech handle gestures in talkback। इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया इसको। echo enable अपने आप से उछल रहा है जेस्चर, छोड़ते ही switch, ठीक है ना, ये अपने आप ही हो रहा है। कई बार उंगली चाहे सीधी चलाओ चाहे उल्टी, कई बार गलत चल जाता है। अब इसको वापस ऑन करेंगे अपन, handle gestures in talkback, turn talkback off then on again to activate the setting।
टॉकबैक को ऑफ करें और फिर सेटिंग को अनेबल करें। ओके, हिंदी अर्थ यही है। सबसे पहले इसका तरीका यही है कि आप टॉकबैक को हिंदी में रखें। हिंदी में रखोगे टॉकबैक को, तब आपको इसकी सही जानकारी मिलेगी कि आखिर इस चीज़ का अर्थ क्या है। चलिए अब हम इसको हिंदी करते हैं ना। हिंदी करके आपको दिखाएंगे कि इसको क्या बोलता है, इसका अर्थ क्या है। अगर इसको हम हिंदी में करेंगे तो ये क्या अर्थ निकालेगा इसका, ठीक है ना। तो खैर ऑन कर लिया एक बार, पॉज बटन, विराम दें। तो अब हमने इसको हिंदी में कर लिया है फ़ोन को, और अब इसके नाम सुनेंगे कि उसका आखिर नाम क्या है। उपलब्धता खोलेंगे, उपलब्धता ऊपर ने टॉकबैक, टॉकबैक ओपन करेंगे टॉकबैक और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। टॉकबैक नीचे चलते हैं, बेहतर सेटिंग यानी कि एडवांस सेटिंग और डेवलपर सेटिंग। यहाँ पर अब देखते हैं इसका नाम क्या है। टॉकबैक में हाथ के जेस्चर हैंडल करें, चालू है स्विच, ईमेल, चेन्नई मैसेज। अरे बाप रे, कितना बोलेगा डेवलपर्स, अब सुनिएगा क्या बोलता है। टॉकबैक में हाथ के जेस्चर हैंडल करें, चालू है स्विच। टॉकबैक में हाथ के जेस्चर हैंडल करें, मतलब कि हाथ के जेस्चर जो है इसको हैंडल करें ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। इसका अर्थ यही है, ठीक है ना। इसका हिंदी में अर्थ यही है। अब आपको अब कोई क्या कंफ्यूजिंग करता है उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कल कोई वॉइस मैसेज मैंने कहीं सुना था, तो उसमें ये बताया कि टॉकबैक इस जेस्चर को अगर ऑफ़ कर दें तो क्या टॉकबैक बहुत अच्छे से चलता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, कुछ फ़ोन में इसको जैसे ही अपन ऑफ़ करते हैं ना तो या ऑन करते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। तो उसका तरीका यही है, आप पहले टॉकबैक को बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद उसे ऑन कीजिए जेस्चर को, फिर उसके बाद टॉकबैक को ऑन कीजिए। या तो आप किसी साइटेड से करवाएं या फिर जीशू जो भी यूज़ करते हो दूसरा टेक्स्ट स्क्रीन रीडर, उसको चला कर और इसे ऑन कर लें, तो ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आपको ऑन ही रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफ नहीं रखना है अगर आपको ढंग से चलाना हो तो। अब हम चलते हैं होम बटन, वेब नेविगेशन, वापस इसका प्रूफ आपको देना जरूरी है। वेब नेविगेशन में चलते हैं हम, वापस सेटिंग, और एक होम स्क्रीन, वापस होम। ये शायद उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है जो पहले फोकस वाला एक ऑप्शन आता था ना, वो ऊपर नीचे हो जाता था। अब जैसे अपन ने व्हाट्सएप पे लाया तो व्हाट्सएप पे रहता था, फिर वो बैक करना पड़ता था हमको, तो उसी का कुछ ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है। इंटरनेट खोलेंगे, हम यहाँ पर कोई भी साइट पर ब्राउज करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम तो बाल की खाल निकालने वाले व्यक्ति हैं। अब गूगल क्लिक करेंगे, शीघ्र गूगल खोला, कॉमेडी व्यू। अब क्या करना है, संपादन बॉक्स हिंदी में कर रखा है मैंने, अब इसको ध्यान रखिएगा। डाउनलोड रोलैंड इंस्ट्रूमेंट, यूट्यूब स्टूडियो, रोलैंड XPS 30 इंस्ट्रूमेंट, डिलीट, लॉग इन गूगल एड्स, डिलीट, हाउ टू यूज, डिलीट, डाउनलोड रिएप, डिलीट, बोट ऑवेंट 1, डिलीट, व्हाट इज द ऑटम, डिलीट, M2K, डिलीट, अबाउट MK, डिलीट, रीपर एक्सेस, डिलीट, स्टेप रिकॉर्डिंग, डिलीट, रीपर एक्सेसिबिलिटी। देखिए मैं किस में ब्राउज कर रहा हूँ आपको पता है, मैं ब्राउज कर रहा हूँ एडिटिंग बॉक्स में, जहाँ पर हम एडिटिंग करते हैं। देखिए रीपर एक्सेसिबिलिटी विकी, ये पेज मैंने खोल लिया है, कितना आराम से चल रहा है टॉकबैक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रीपर एक्सेसिबिलिटी विकी साइट को खोला है मैंने, और अब यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे इसको। देखिए Reaper is a complete digital audio production application for Windows and Mac OS X, offering a full multi-track audio and MIDI recording, editing, processing, mixing and mastering tools. To start, you may wish to read how to download and install Reaper. You can also check out these useful links and resources and the archived sites. Period. Also, we are starting to make accessible and adapt the official Reaper user guide, thanks to the author of the user's download from Reaper's official site. RIA Effects Guide. अब मैं ये जा रहा था, मैं फॉरवर्ड आगे की तरफ, अब पीछे की तरफ जाता हूँ। देखते हैं कार्ड जेस्चर, लोग कह रहे हैं ना कि उसको टॉकबैक को वो हैंडल इन जेस्चर को ऑन कर लेंगे तो जेस्चर जंप करेगा। देखते हैं कहाँ जंप करता है। मैं राइट टू लेफ्ट स्वाइप करता हूँ। Download from official Reaper user. Also, we are period archived sites and check out these useful. You can also read how to download. To start, Reaper is a complete the Reaper access Espanol, English, Deutsch, अन्य भाषा, खोज पर जाएं, नेविगेशन पर जाएं। अब बताइए एकदम
कहाँ जेस्चर जो है वो जंप कर रहा है और क्या कर रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से सभी से ये रहेगा, जो भी मित्र हैं हमारे, जो भी काम करते हैं किसी को कोई वीडियो या कोई भी जानकारी देने का, तो प्लीज़ आपसे निवेदन कि आप लोग तथ्यों की जानकारी पूरी प्राप्त करें। पहले ऐसे ही हवा में नहीं उड़ाएं किसी बात को। मैं कई बार देखता हूँ, कल परसों किसका देख रहा था मैं, बता नहीं कौन, मेरे को कोई शायद ऑडियो शेयर किया था किसी ने, तो मैंने उसे सुना, तो फिर मैंने इस पर मैंने सोचा इस पर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हमारे ग्रुप में मैसेज आया करता है कि ये हैंडल एंड जेस्चर काम नहीं करता, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने कहा जब समय मिलेगा तो ज़रूर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये आप भी पता कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की ज़रूरत है। हम लोग ये जो अंग्रेज़ी के पीछे पड़े रहते हैं ना, अंग्रेज़ी में आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती। हो सकता है कुछ एडवांस यूज़र है उनको समझ भी आती है, और लेकिन सामान्य जन मेरे जैसे लोगों को नहीं समझ आती। मैं तो सीधी बात कहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उसको हिंदी करता हूँ, अपने फ़ोन को हिंदी में करता हूँ, हिंदी में उसका तर्जुमा करता हूँ कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। हाथ के जेस्चर को हैंडल करें, टॉक बैक में हाथ के जेस्चर को हैंडल करें। अगर हैंडल करोगे तभी तो जंप नहीं करेगा ना, हैंडल नहीं करोगे, उसको ऑफ कर दोगे तो फिर वो जंप करेगा ही। और वैसे एक साधारण आपका अगर एक बात बताऊं आपको, क्योंकि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाना नहीं होता है कभी भी। मेरा कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं, बगैर प्रमाण के बात नहीं करता। चाहे वीडियो 10 दिन बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है ना। उसको देखते कितनी जनता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अगर एक जना देखेगा तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा, कम से कम वो एक जना तो मेरी बात को समझ ही जाएगा। मैं उन चीज़ों से बहुत कुछ उनको कोई वैल्यू नहीं देता। तो बात दरअसल इतनी है कि प्लीज़ जानकारी पहले खुद प्राप्त करें, उसके बाद फिर लोगों को दें। मैं कभी भी अधूरी जानकारी रखता ही नहीं हूँ। अधूरी जानकारी जब जिस किसी सॉफ्टवेयर ऐप में होती है, मैं पहले उसके पर कोई भी वीडियो, चाहे वो कितना भी नया हो, चाहे वो कितना ही पॉपुलर हो, मैं वीडियो नहीं बनाता उस पर। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं क्या बना दूंगा। अगर मैं बनाऊँ आप लोग कन्फ्यूज हो गए, फिर आप मुझे कमेंट 10 बार पूछोगे सर ऐसा नहीं हो रहा, ये तो आप गलत बता रहे हो। तो ये बात है, हिंदी में करके देखिए। हिंदी में कह रहा है, साफ साफ बता रहा है कि टॉक बैक हैंडल इन जेस्चर। मेरे को अंग्रेज़ी इतनी आती नहीं है, मतलब टॉक बैक में जेस्चर को हैंडल करें। जब हैंडल करने की सुविधा हमें दी है तो इसका मतलब यही होगा ना, वो जंप नहीं करेगा। देखिए कहाँ जंप कर रहा है बताइए, मैंने अभी चलाया देखो। देखिए कहाँ जंप कर रहा है बताइए, बिल्कुल जंप नहीं कर रहा, शानदार चल रहा है। मैं आपको भी चला के दिखाया मैंने। वापस और बैक करेंगे, वापस होम स्क्रीन। और ये जो वापस जाए ये वाला ऑप्शन है, ये तो वैसे भी अगर उस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो भी ऐसे ही करेगा, और नहीं ऑफ करोगे तो भी इसका प्रयोग करके देख लेते चलिए। क्योंकि ये गलतफहमी भी कल ने कोई ऐसा कमेंट भी कर दे, नहीं वो बैक वाला ऑप्शन जो है जंप कर जाता है, उसको अभी दिखाते हैं आपको। इसको ऑन करेंगे, टॉक बैक मेन्यू, टॉक बैक ये सेटिंग, टॉक बैक 72 सेटिंग, 72 टाइप करना, कीबोर्ड शॉर्टकट टाइप, डेवलपर सेटिंग, गड़बड़ी का पता लगाने वाला मोड, स्पीच आउटपुट दिखाएं, टॉक बैक में हाथ के जेस्चर हैंडल करें, बंद है। मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, वापस जाएं, 72 सेटिंग, देखिए टाइप करना और कीबोर्ड वापस उसी पर चला गया कर्सर, फिर वापस जाऊंगा, वापस टॉक बैक ये सेटिंग, ठीक है ना। नेविगेट करें, ये देखिए ऊपर नेविगेट करें, कर्सर ऊपर चला गया। तो इसको बंद करने के बाद ऐसा हो सकता है। बाकी ब्रेल डिस्प्ले 72 सेटिंग, 72 की टाइप कर, डेवलपर सेटिंग, टॉक बैक में हाथ के, टॉक बैक में ऑन करते हैं इसको। सेटिंग को चालू करने के लिए खामा टॉक बैक को बंद करें और फिर से चालू करें। चालू है, टॉक बैक बंद है, टॉक बैक चालू है। चलिए वापस 72 सेटिंग, ऊपर नेविगेट करें, वापस टॉक बैक, वापस होम स्क्रीन, ठीक है। फोन पे अब कंट्रोल में है जेस्चर, फोन पे, क्योंकि वो तो इसलिए क्योंकि जो आपने जिस चीज़ पर फोकस किया है स्क्रीन पर पहले, तो वहाँ पर वो कर्सर चला जाता है। तो
दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको, अब हम बात करते हैं जी बोर्ड की। मैं सारी आपको जानकारियाँ दूंगा, अधूरी जानकारी मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। हम नोट पैड को ओपन करते हैं और जी बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जी बोर्ड को इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि ये कमेंट भी नहीं आए कि जी बोर्ड में कर्सर इधर उधर हो रहा है। ठीक है ना, चलिए। प्ले स्टोर ट्रांस ओआई, इसका जड़ से नोट पैड जो है व्याख्या करें बटन, व्याख्या करें, व्याख्या करें। यहाँ पर हम कुछ खोलते हैं इसको। इंग्लिश इंडिया हमने QWERTY कीबोर्ड खोला है, दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सिंबल कीबोर्ड, अल्प विराम, नेक्स्ट लैंग्वेज, अगली भाषा, स्पेस, डंडा, दर्ज करें। सुविधाओं का मेन्यू खोलें। स्टिकर कीबोर्ड, जेफ कीबोर्ड, सेटिंग, अनुवाद करें। थीम सेटिंग, ध्वनि इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 WERTYUIOPASDFGH। कहाँ कर्सर उछल रहा है बताइए। जैसे हम अब एच को टाइप करेंगे, मैंने इसको सिंगल कर रखा है इसलिए, ठीक है ना। आप इसे जैसे पी, अप को ओ से बदल ए, ओपी को एस, आपस को ओ टी, ओपस्ट को एफ, ओपास्ट जी, ओपेस्ट को एच, ओपसट जे, के, एल, बी। बताइए को अब मुझे ये बताइए हटाएं। कहाँ जेस्चर साफ किया गया, हमने लॉन्ग प्रेस किया, बंद हो गया, डिलीट हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको बताओ। लिखा तो जा रहा है, इतना शानदार तरीके से लिखा जा रहा है। मैंने आपको एक लाइन पंक्ति वाइज लिख के दिखाया। जैसे अभी एक प्रयोग करते हैं अपन, जैसे संदीप लिखना है, मैंने एस लिखा, ए लिखा, लिख साफ किया गया। ठीक है, संदीप लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे एन लिखना है तो बस आप उसी तरह से कर्सर को आगे या पीछे कर सकते हैं। एम एन ओ, ठीक है, देखिए कर्सर कर सकते हैं आगे पीछे। अब ये ओ चलते हैं, यू वाई, अब हमको पी लिखना है, यू या ई वाई लिखना है, टी आर ई के, ई लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे, एच जी एफ डी एस ए पी ओ, ऑस्कर आई यू वाई टी आर ई एन, को ओके से बदल दिया गया। ठीक है, ये क्या अंग्रेजी बदलाव किया जा रहा है। कुछ तो संपादन ये बॉक्स, मेरे पास तो क्या, मैंने वो कर रखा है, विंडो, डबल हटा, टैब वाला नहीं कर रखा, मैंने सिंगल साफ जेस्चर कर किया रखा है, गया। इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा तो फटाफट से लिख ही सकते हैं। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए एन डी ई ई पी, ये देखिए संदीप को सैंडी से कर्सर बदल दिया बिल्कुल गया। नहीं हिला, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिख रहा है। देखिए एस ए आर स्पेस शर्मा, ठीक है, शर्मा। अब ये जो कर्सर की प्रॉब्लम होती थी, ये पहले भी होती थी, अब भी होती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको ऑफ करो चाहे ऑन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो आशा है आपको समझ आई होगी मेरी बात कि किस तरह से इसे हैंडल जेस्चर को इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि क्या मैंने बताया जो गलत है या सही है। थैंक यू। स्टॉप।